गुरु तुम हो ज्ञानी ज्ञान के दाता, मुनि गुरुवर को करके प्रणाम गाऊं मैं, ध्याऊं मैं सुबह शाम। पुलक सागर एक नाम एक नाम। प्रसारण पुण्यार्जक परिवार जिन शरणम तीर्थ धाम के परम संरक्षक संघपति श्री प्रदीप मामा, प्रतिभा मामी, भोपाल। है ना, मज्जा है ना। और फिर होता है वीर्य, है ना। स्त्रियों में रज और उनमें वीर्य। ये 7 धातु, कितनी धातु हो गई? ये 7 धातुएं से जिसके अंदर हैं वो कौन सा शरीर? औदारिक शरीर। कौन सा शरीर? 7 उपधातु भी होती हैं। कौन कौन सी? ये भी बताओ। बात वायु है शरीर में, वायु उपधातु। क्या है? उपधातु। फिर पित्त भड़कता, उपास करो गर्मी हो, एसिडिटी होती, कैसे होती? पित्त से, ये उपधातु है। फिर कफ, ये निकलता है ना, यहां से निकल रहा है, ये कफ है, श्लेष। समझ में आ रहा? बात पित्त कफ। नसें जो हमारी परेशान कर रही है ना, वो क्या है? नस है, हरी हरी, जिसके अंदर रक्त बहता है। समझ में आ रहा? भाई उपधातु है। और स्नायु, उसकी भी छोटी नस है, एक मेन नस, और उसकी जाल बिछाए अंदर। थोड़ा चमड़ी उतार के देखना, अपने शरीर से घृणा हो जाएगी। इतनी छोटी छोटी बारीक बारीक नस। समझ में आ रहा? और चमड़ी, ये चमड़ा, ये भी उपधातु है। और जठराग्नि, हीट, पेट में है ना, जठराग्नि नहीं होगी तो भोजन पचेगा। तो ये 7 धातु और 7, समझ में आ गया? साइंस पढ़ा दिया मैंने मेडिकल के, शरीर विज्ञान। समझ में आया? अब इसको समझो महत्वपूर्ण बात को। जब भगवान घाती कर्मों का नाश करते हैं तो ये 7 धातु उपधातु खत्म हो जाते हैं। अब उनकी देह कैसे हो गई? परमौदारिक। कैसी हो गई? अपनी देह कैसी है? उनकी कैसी हो गई? परमौदारिक। परम माने शुद्ध। परमौदारिक देह हो गई तो चमड़ी को धातु बोला है, तो समूसरण में भगवान की चमड़ी होगी या नहीं? तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा। तो फिर क्या दिखेगा? भगवान दिखते तो हैं, विहार भी करते हैं, अष्ट प्रातिहार भी होते हैं, पुष्प वृष्टि भी होती है, शरीर तो है ना। लेकिन कैसा शरीर है? परमौदारिक शरीर कैसा होता है? कभी तुमने मंदिर में स्फटिक की मूर्ति देखी? देखी? यहां तो है नहीं, यहां तो कोई भी स्फटिक की नहीं दिख रहे। स्फटिक की जो मूर्ति होती है ना, उसमें ना तो हड्डी दिखती है कि ट्रांसपेरेंट दिखता है ना, आर पार। ना हड्डी है, ना चमड़ी है, ना रज है, ना वीर्य है, ना रक्त है, ना कफ है, कुछ नहीं, बिल्कुल पवित्र है ना। वैसे ही जैसे केवल ज्ञान होता है, केवल ज्ञानी का लक्षण है, उनका शरीर स्फटिक मणि जैसा बन जाता है। स्फटिक की मूर्ति में और भगवान में क्या अंतर है? भगवान का जो स्फटिक का शरीर है वो फ्लेक्सिबल है, हाथ पैर हिलते हैं, मूर्ति में हिलते, बाकी कोई अंतर नहीं। तो भगवान की देह कैसी हो गई? स्फटिक मणि के समान सुंदर। जब भगवान पर पुष्प वृष्टि नाम का प्रातिहार होता है, निरंतर फूल बरसते हैं। मंदार सुंदर नमेरु सुपारिजात, संतान कादि कुसुमोत्कर वृष्टि रुद्धा। कितनी बार बरसते हैं फूल? निरंतर अष्ट प्रातिहार प्रतिपल। जब तक समोसरण में बैठे विहार कर रहे तो भी फूल बरस रहे। समझे? वर्षा होती रहती है। तुम्हारे अहमदाबाद जैसी नहीं कि पानी भी नहीं बरसे, धूप ही धूप बरसे, है ना।
निरंतर पुष्प वृष्टि नाम का प्रातिहार होता है। तो प्रथमान योग में लिखा है कि जो फूल बरसते हैं उनके परागों से भगवान का जो स्फटिक का शरीर है वह केसरिया दिखने लगता है। कैसे फूल के, इसलिए कहते ना आज हमारा रंग, गाते तो हो मालूम है ना, ऋषभ देव भगवान केसरी बोलते ना। कब होते हैं वो केसरिया? जब उन पे पुष्प की वृष्टि हो। पूरा बदन स्फटिक में देखा ना, जो कलर दिखाओ वैसा दिखा। भगवान सब केसरिया बाहुबली भगवान का अभिषेक देखा है, सर्वौषधि से होता है लाल हो जाते, दूध से होता है श्वेत हो जाते। ऐसा भगवान का असली स्वरूप है। समझ में आ रहा? उसी के लिए तो अपने सब अभिषेक करते। क्लियर हो रहा? सिद्धांत को समझो। तो भगवान का शरीर कैसा हो गया? अब बताओ, जिसके शरीर में आते नहीं है, हड्डी नहीं है, उसे भूख लगेगी क्या? इस पेन को भूख लगती है क्या? क्यों? क्योंकि इसमें सप्त धातुएं नहीं है। अपने को लगती है कि नहीं? अब ये 18 दोष सब खत्म। ये दिख रहा ना पेन ट्रांसपेरेंट है ना, ना अभी नहीं भूख भी नहीं, इसको प्यास लगेगी क्या? नहीं लगेगी। इसको बुढ़ापा आएगा क्या? पेन को फिर भी आ जाए, उनको आने वाला नहीं है। समझ में आ रहा? उनका जन्म होगा क्या? हड्डी मांस कुछ है ही नहीं, काय का जन्म? समझ में आ रहा? मृत्यु नहीं, अहंकार, उनका शरीर ही लोगों के लिए आश्चर्यजनक है। सुनने में कैसा लग रहा? अच्छा लग रहा कि नहीं? कैसा होता है भगवान का शरीर? और फ्लेक्सिबल, चलते हैं, विहार करते हैं, उपदेश होता है, समोसन में बैठते हैं, लेकिन शरीर हमारे और तुम्हारे जैसा नहीं कि छींक आ रही हो, नाक आ रही हो, रे आ रही हो, गला खराब तो काली पी लो, ये सब लफड़ा उनका। परम औदारिक देह। समझ में आ रहा? तो उनको मोह नहीं, चिंता नहीं, नींद नहीं, थकान नहीं, क्योंकि थकने वाली धातुएं, धातुओं से अपन थकते हैं, धातुओं से अपने को पसीना आता है, धातुओं से हमें बोरियत होती है, धातुओं से हम बीमार होते, बात पित्त कफ है ना, ये सब उनके। इसलिए जिसका शरीर परम औदारिक स्फटिक मणि के समान हो जाता है, उनके 18 दोष। हम किस भगवान को पूजने वाले हैं? अष्टादश दोष रहित जिनवर अरिहंत देव को। उसे ही भगवान मानो, उसके अलावा फिर जितने हैं कोई भी जैनों का भगवान। हम लोग अंधविश्वास वाले नहीं। क्लियर हो गई बात? जिनेंद्र समझ में आ गए कि नहीं आए? पक्का आ गए? अभी तुमको बेसिक नॉलेज दिया है मैंने, अपने आगे शास्त्री मत लिख लेना। समझ में आया? लेकिन इतनी चीजें मैंने बता दी है, अब तुम हर किसी से धोखा खा सकते हो, लेकिन भगवान से धोखा नहीं। अब समझ गए तुम कि हमारा भगवान, यदि कोई शास्त्र की गद्दी पर बैठकर बोले मैं शुद्ध हूं, मैं बुद्ध हूं, मैं परमात्मा हूं, कहना तेरे अंदर 18 दोष हैं? बोले हैं, तो तू कोई भगवान। भगवान कौन? भगवान कौन? कितनी धातुएं नहीं होती उनके पास? 18 दोष रहित क्यों हो गए? क्योंकि उनके 7 धातु और 7 इनसे रहित हो गए। फिर उनको भूख प्यास कुछ भी लगेगी। देवता समझ में आ गए? जिनेंद्र भगवान समझ में आ गए? नहीं आए? बोलो आ गए ना? अब थोड़ा आगे बढ़े, क्योंकि आज आखिरी क्लास है पूरे के लिए। तो और हमें मालूम है हमें करना नहीं, तुम्हें कराना नहीं, क्योंकि हमारी टिकट बुक हो चुकी। तो मजे तो ले ही लेते, मजे लेने में क्या? समझ आ रहा? नहीं आ रहा? तीर्थंकर भगवान आज समझ आए या पहले से समझ में थे? आ जाए ना? अब बोलना मंदिर में जाके, प्रभु पतित पावन मैं अपावन,
चरण आयो शरण जी यो विरद आप। ऐसा नहीं बोलना, प्रभु तू भी पावन मैं भी पावन, बीच में ये कौन जी। मैं भी शुद्ध और तू भी शुद्ध, तो पूजा काहे को कर रहा है? दो शुद्ध लोग पूजा करते हैं क्या? तुम शुद्ध हो, मैं अशुद्ध द्रव्य हूं। अशुद्ध क्यों? क्योंकि मैं औदारिक शरीर में जीता हूं, मेरे अंदर 18 दोष हैं। इन 18 दोषों के कारण मैं अशुद्ध हूं। आप क्या हो? प्रभु पतित पावन मैं शुद्ध हूं कि अशुद्ध हूं? आप कैसे हैं? पावन है। कैसे पावन है? पतित पाप। हम जैसे पतितों को भी पावन कर देते। पतित पावन भगवान, समझ में आ रहा? ये हुए देव। अब आते हैं अपन इतना चैप्टर क्लोज। ये केवल आपका जिनेंद्र भगवान के संबंधित बेसिक नॉलेज कंप्लीट हुआ। समझ में आ रहा? भगवान में अब डाउट होगा, भगवान कौन? किसी को भी भगवान मान लोगे क्या? तो आज से संकल्प कर लेना, मैं अपनी जिंदगी में अरिहंत सिद्ध के अलावा किसी को भगवान नहीं मानूंगा। और जो ऐसी कसम खा लेता है वह सम्यक दृष्टि होता है। सम्यक दृष्टि बनना है, पक्का जैनी, कच्चा नहीं कि गंगा गए तो गंगा दास, जमुना गए तो कहीं के नहीं रहोगे तुम। समझ में आ रहा? आजकल तो जैनी ऐसे हो गए कि रामलाल की बारात में जाते हैं और श्यामलाल में अच्छा बैंड बजा तो वहां नाचने लगते। तो बोले तू आया किसमें था? बोले रामलाल में। नाच कहाँ रहा? बोले बैंड अच्छा बज रहा था। ये तुम्हारे हाल हो गए, अपना मंदिर छोड़ के यहाँ वहां भटकते रहते हो। समझ में आ रहा? ऐसा नहीं करने का। जैन हो, जैन कुल में पैदा हुए हो। कहां से क्लास शुरू हुई थी? मैं जैन हूं। क्यों हूं? जिनेंद्र भगवान कैसे? 18 दोषों से मैं केवल उनका भक्त हूं बस, और दुनिया में मैं किसी का भक्त ना था, ना हूं, ना अब हो। भव स्वामी मेरे, मैं सदा सेवक रहूं। जब तक मोक्ष ना मिले आप स्वामी रहो और मैं आपका भक्त रहूं। समझ में आ रहा? धोखा खाओगे भगवानों से। पिछले 50-100 सालों में 250 स्वयं घोषित भगवान हो गए भारत, जो खुद ही घोषणा कर दी मैं भगवान। अपने मंदिरों की कई करते रहते मैं भगवान, खाक का भगवान है। 18 दोष लेके बैठा हो, भगवान मान रहा। क्लियर हुआ? हम भगवान बन सकते हैं, है नहीं? संभावना है। यदि इनके मार्ग पे चलेंगे तो हम भी क्या बन जाएंगे? लेकिन तुम अभी भगवान हो क्या? तो फिर जन्म मरण करते कि तुम्हारे भगवान? तुम्हारा तो होता है, नहीं होता? बीमार होते हो, अस्पताल जाते हो, तो कैसे भगवान? क्लियर हुआ विषय? नहीं हुआ? ऋषभ जी बोलो कैसा लग रहा है? नहीं, इनने हमसे भले नहीं सीखा, लेकिन ये तो हमने सीख लिया है। अच्छे से नहीं लग रहा है। अच्छे से का मतलब क्या है? अपने भगवान की पहचान हुई या नहीं? बोलो। अभी तक क्या था? तुम ना पिछान्या आने मान्या देव विविध प्रकार जी, या बुद्धि से निज न जानो भ्रम गिनो हित का। अभी तक मैंने तुमको पहचाना नहीं था, इसलिए तो कुदेवों को भगवान कहता था। अब क्या हो गया? तुम ना पिछान्या आन मान्या देव विविध, या बुद्धि से भ्रम गिनो। मैं संसार में जन्म मरण करता रहा क्योंकि आज तक मुझे तुम्हारी पहचान, और मैं दूसरों को भगवान मानते रहा। कितना मूर्ख था मैं।
लेकिन आज शिविर में बैठ के कैसा लगा? नहीं, ताली वाला नहीं, समझ में आ? कैसा लगा? भगवान की पहचान हुई कि नहीं? पहचान हो गई तो अब क्या हो गया? मिट गयो ते मेरे मिथ्यात मेरो उदय रवि मो उरे हरस ऐसो भयो मनुरंक चिंता। रोज पढ़ के आ जाते हो, अर्थ तो जानते हो। आज भगवान के बारे में जो बेसिक नॉलेज लिया उससे मेरा क्या हो गया? मिट गयो ते मेरे में अंधकार मिथ्यात का दूर हो गया। उदय रवियातम भयो, मेरे अंदर ज्ञान का प्रकाश फैल गया। कैसा लग रहा है? मनोरंक चिंता, मुझ भिखारी को चिंतामणि रत्न मिल गया। कौन के? चिंतामणि रत्न क्या होता है? चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान ये दुनिया के सबसे चिंतामणि रत्न। आज मुझे तुम्हारी पहचान हो गई तो क्या हो गया? हो गई तो धन घड़ी ओ धन धन जन्म अब भाग्य मेरो दरस प्रभु जी को। आज धन्य हो गया इस शिविर में बैठ के। मैं नहीं, तुम, हम तो बहुत पहले हो गए थे, है ना? क्यों? आज मुझे क्या मिल गया? भगवान का परिचय कि भगवान क्या होते हैं। और आज तक मैं किसे भगवान समझते रहा? अरिहंत देव का मुझे परिचय प्राप्त हो गया। मेरा जीवन, मेरा जन्म, मेरा सब कुछ धन्य हो गया। अब भाग्य मेरो उदय। समझ में आ रहा? असली भाग्य उदय पैसा कमाना नहीं है। असली भाग्य उदय परिवार बसाना नहीं है। असली भाग्य उदय बच्चों को जन्म देना नहीं है। असली भाग्य उदय इज्जत कमाना नहीं है। असली भाग्य उदय अपने भगवान को पहचानना। समझ में आ रहा? किसको पहचानना है? आज जन्म सार्थक हुआ और आज से मेरा संकल्प है कि मैं तुम्हारे अलावा किसी को भगवान नहीं मानूंगा। प्रसारण पुण्यार्जक परिवार जिन शरणम तीर्थ धाम के परम संरक्षक संघपति श्री प्रदीप मामा, प्रतिभा मामी, भोपाल। गुरु तुम हो ज्ञानी, ज्ञान के दाता, मुनि गुरुवर को